मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड के दोहा नंबर 10 से कथा पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। तब मुनि कहो सुमंत सन, सुनत चले हर्षाय, रथ अनेक वो बाज गजे, तुरत समारे जाए। जहि तहि धावै पठै पुनि, मंगल द्रव्य मंगाए। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिर नायो आए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कारस्ते हैं। तब उन्हीं ने सुमंत जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए और जहाँ तक सूचना देने वालों दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवे सुमन वृष्टि झरे लाई। राम का सेवक कहीं बुलाई, प्रथम सके अनवाहे जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई है। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की जड़ी लगा दी है। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जय तहि जन धाये, सुग्रीवाद तुरत अन्वाये। पुन करुणा निध भरत हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव जी को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथ से सुलझाया। अनभाए प्रभु तीनों भाई, भगत वचल कृपाल रघुराई। भरत धन्य प्रभु कोमलताई, शेष कोट सत सकहिं गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों से भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मांगे नहाए। करे मंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए और उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गई। सासुई सादर जानकी, मंजन तुरंत कराए। दिव्य वसन वर भूषण, अंग अंग सजी बनाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। इधर सासू ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। वाम राम वाम दिश शोभिति, रमा रूप गुण खान। देखो मात सब हर्षी, जन्म सुफल निज जान। श्री राम जी के भाई और रूप और गुणों की खान और रमा श्री जानकी जी सुशोभित हो गए। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुन खगेश ते अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। सियापति राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसकार रखते हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोक के मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुवर्ण न जाई, बैठे राम दुजय सिरनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को उसे नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक के सुता समेत रघुराई, पेक पहिर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब दुजय उचारे, नभ सूर्य मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुन सब विप्रहि आए सुदीना। सुत बिलोक हर्षि में तारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रदान विविधि विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरई दुदम्बी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, यानी माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान देखकर देवताओं ने नगाड़े बजा दिए। नव दुदम्बी बजाए विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं। नाचे अप्सरा वृंद परमा, नंद सुर मुन पावहीं। भरतादि अनुज विभीषण, अंगद हनुमान दादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन, धनु अस चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं और देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, विभीषण जी, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि क्रमशः छत्र, चवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति के लिए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन करवस, भूषण काम बहु छवि सोई। नव अम्बुधर वर गाति अंबर, पीत सुर मन मोहि। मुकुटांग आदि विचित्र भूषण, अंग अंगय प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरखंत जी। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही थी। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए, कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं। उनके जो दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। बहु शोभा समाज सुख, कही तिन बने खगेश।
बरने शारद शेष सुते, सोरस जाने महेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल व आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कार रखते हैं। हे पथिराज गरुड़ जी, वह शोभा वह समान और सुख मुझसे कहते नहीं बनता है। सरस्वती शेषी और वेद निरंतर जिसका वर्णन करते हैं, उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।